सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और एक बार फिर से मैं एक नई लेसन के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। तो आज हम सीखेंगे 10 इम्पॉर्टेंट ऐसे यूज़फुल फ्रेजल वर्ब जो न्यूज़पेपर में यूज़ की जाती है। ये हमारा सेशन 3 चल रहा है। अगर आपने मेरे सेशन 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जहाँ हम लर्न इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जिन लोगों को फ्रेजल वर्ब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं शॉर्टली कि फ्रेजल वर्ब 2 या 3 शब्दों को मिलाकर होता है। दूसरा है कि फ्रेजल वर्ब जो बनती है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्ब को मिलाकर होती है। ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या आपको ध्यान में लेना है कि जिस वर्ब से फ्रेजल वर्ब बनती है उसकी और उस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग बहुत अलग होता है, बहुत ही अलग। आप उससे रिलेट करके मीनिंग मत बनाइएगा। फ्रेजल वर्ब की अपनी खुद की मीनिंग होती है, वर्ब की खुद की अपनी मीनिंग होती है, तो आपको फ्रेजल वर्ब को अलग से ही समझ के पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई है फ्रेजल वर्ब के बारे में तो मान देख लीजिए ब्लो इन। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए ब्लो, ब्लो मतलब फूंक मारना और इन मतलब अंदर। तो यहाँ ब्लो वर्ब है और इन प्रेपोजिशन है, राइट। तो यहाँ जब ब्लो इन जब साथ में मिल गई तो फ्रेजल वर्ब बन गई। अब ब्लो इन का क्या मतलब है? ब्लो इन का मतलब अचानक से आ जाना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को अगर मिला दे तो कुछ हटकर ही खुद की अपनी एक मीनिंग बनती है और वो है एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब। ठीक है। तो चलिए ब्लो इन को हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। माई कज़न ब्लू इन विथ हिज एंटायर फैमिली yesterday। तो मेरे कज़न्स अपने पूरे फैमिली के साथ अचानक ही कल आ गए थे। तो देखिए अब जो वर्ब का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हमने ब्लू किया। ब्लो ब्लू हो जाती है, वर्ब अपनी टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चेंज जो मीनिंग है वो तो बिल्कुल अलग ही होती है। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। इसी तरह से आपको मैं आज 10 फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग। हमारा सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है बिफ अप। बिफ अप का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है। एज कोविड स्प्रेड टू द विलेजेस, गवर्नमेंट से बिफ अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि गांव में कोविड बहुत ज़्यादा फैल रही है इसलिए सरकार कह रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिफ अप करना है। मतलब हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी ढांचा, मतलब स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट अनाउंस स्लीव ऑफ कंसेशन टू बिफ अप द ऑक्सीजन सप्लाई। स्लीव ऑफ का मतलब होता है लार्ज पैमाने में। ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ, राइट। और कंसेशन का मतलब होता है रियायत। तो ज़्यादा मात्रा में रियायत होगी ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में मजबूती आ सके, ऐसी सरकार की घोषणा है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉल अप। डॉल अप का मतलब होता है ठाठ के कपड़े पहनना, सजना धजना। ठीक, या सज धज कर। सेंटेंस देखिए, मेड डॉल्ड अप टू हाइड हर आइडेंटिटी आफ्टर स्टीलिंग गोल्ड। सोने की चोरी की नौकरानी ने और उसके बाद अपने आप को सज धज कर एकदम मेकअप वगैरह या गहने वगैरह पहनकर अपने आप को पूरा बदल लिया। ठीक है, ताकि उसकी पहचान छुप सके, टू हाइड हर आइडेंटिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आमिर खान्स डॉटर ईरा इम्प्रेस द नेटिजन विथ हर डॉल्ड अप फोटो इन साड़ी। मतलब आमिर खान की बेटी ईरा ने अपने नेटिजन को इम्प्रेस किया अपनी सजी धजी साड़ी से सजी धजी फ़ोटो शेयर करके। और फिर नेटिजन क्या होती है? नेटिजन का मतलब होता है जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लंबे समय तक यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उन नेटिजन को ईरा ने अपनी साड़ी से सजी धजी फ़ोटो शेयर की, सोशल मीडिया पे शेयर की ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके। तो उन्होंने इम्प्रेस किया नेटिजन को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉल आउट। डॉल आउट का मतलब होता है बांटना। TN government to dole out rupees 1000 to poor workers as virus lockdown takes a hit on livelihood. TN government, तमिलनाडु गवर्नमेंट
क्या कर रही है, 1000 रुपये दे बांट रही है उन गरीब वर्कर्स को जिनका जो वायरस लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी में मंदी आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस ओडिशा गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डोल आउट 3 month राशन टू द फूड स्कीम बेनिफिशरीज। तो इन द वेक ऑफ का मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जब भी आप देखें इन द वेक ऑफ मतलब इसके कारण। ठीक है, तो कोरोना वायरस के कारण ओडिशा गवर्नमेंट डिसाइड की है कि 3 महीने का जो राशन है बांटेंगे कहाँ, टू द फूड मतलब जो खाद्य विभाग लाभकारी है उनको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ाना। गवर्नमेंट प्लान्स टू रैंप अप कोवैक्सीन प्रोडक्शन टू 10 crores अ मंथ। तो सरकार प्लान कर रही है कि कोवैक्सीन की प्रोडक्शन 1 महीने में 10 करोड़ तक बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमेजन ग्रीको रैंप अप ऑक्सीजन सप्लाई टू इंडिया अमिड शॉर्टेज। तो अमिड का मतलब बीच के बीच। ठीक है, तो इंडिया में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बीच 2 कंपनी अमेजन और ग्रीको ने क्या किया है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंडिया में बढ़ा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, एम्बार्क ऑन। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना, ऐसे कार्यों को शुरू करना जिनको करके बहुत बहुत कठिन कार्य होता है और जिन्हें करने से मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगी। ठीक है, तो ऐसे कार्य को करने का शुरू करने को बोलते हैं एम्बार्क ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन रिस्की न्यू प्रोजेक्ट। तो सरकार एक नई रिस्की प्रोजेक्ट पर काम जो है अपनी कार्य शुरू करती है। द कंपनी इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन न्यू बिजनेस वेंचर। न्यू बिजनेस वेंचर का मतलब होता है, बिजनेस वेंचर का मतलब होता है ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होती हो, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो ऐसे बिजनेस वेंचर्स, इसी को बिजनेस वेंचर कहते हैं। तो कंपनी एक नई बिजनेस वेंचर को शुरू करने वाली है। ठीक है, इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉन अपॉन। फ्रॉन अपॉन का मतलब होता है असहमति प्रकट करना या नाराजगी प्रकट करना या जताना। फैन ऑफ Srishant were frowning upon BCCI after he did not qualified for IPL 2021 auction। तो श्रीशांत के फैंस असहमति जता रहे थे BCCI पर क्योंकि IPL 2021 ऑक्शन में उनकी सिलेक्शन उनको क्वालिफाइड नहीं किया गया, इसके वजह से। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटीज फ्रॉन अपॉन बोरवेल सजेशन एट रामकुंड। रामकुंड महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक में है और एक्टिविटीस्ट नाराज़गी जता रहे हैं बोरवेल के सुझाव को लेकर क्योंकि वहाँ पानी की कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसकी वजह से रामकुंड में पानी कम हो गई है, ड्राई अप हो गया है। तो इसकी लेकर ये चर्चा हुई है इस हेडलाइंस में, जो बता रहे हैं इसकी मीनिंग यही है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ इन सब में नाराज़गी जता रहे हैं कि बोरवेल का सजेशन सही नहीं है। ठीक है, एट रामकुंड। नेक्स्ट देखिए, कट बैक। कट बैक का मतलब होता है संख्या में कटौती। द कंपनी वेर फोर्स टू कट बैक द प्रोडक्शंस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कंपनी फोर्स थी संख्या में कटौती करने की। किस चीज़ की संख्या? प्रोडक्शन की संख्या में कटौती करने की, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की उपलब्धि है वो नहीं थी। ठीक है, तो उपलब्धि ना होने के कारण उन कंपनी को प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ रही थी। द गवर्नमेंट अनाउंस टू कट बैक डिफेंस स्पेंडिंग बाय 10% फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो सरकार अनाउंस कर रही है, घोषणा कर रही है कि रक्षा खर्च में 10% जो है कम कर देगी, 10% तक जो है कम कर देगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल। टाइड नेक्स्ट है टाइड ओवर। ठीक है, काबू पा जाना, काबू पा जाना। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, TN हॉस्पिटल कम अप विद डिवाइस टू टाइड ओवर ऑक्सीजन क्राइसिस। तो तमिलनाडु हॉस्पिटल एक नई डिवाइस, एक नई किट लेकर आई है जिससे ऑक्सीजन की क्राइसिस को काबू पा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेट्स
should help each other to tide over COVID-19 crisis, दिल्ली सीएम सेज। तो क्या है, स्टेट्स को आपस में हेल्प करनी चाहिए कोविड-19 क्राइसिस से काबू पाने के लिए, ऐसा दिल्ली सीएम कह रहे हैं। ठीक है। क्रैकडाउन, कार्रवाई करना को क्रैकडाउन कहते हैं। पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन कोविड-19 साइबर क्रिमिनल, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है कोविड-19 साइबर क्रिमिनल्स को। पुलिस, मुंबई पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन मोटरिस्ट वॉलेटिंग लॉकडाउन नॉर्म्स। मोटरिस्ट का मतलब मोटर चालक, वॉलेटिंग मतलब उल्लंघन करना, लॉकडाउन नॉर्म्स मतलब लॉकडाउन का आदेश। तो मुंबई पुलिस उन मोटर चालकों को पर कार्रवाई कर रही है जो लॉकडाउन के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो चॉक ऑफ मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है। यूएस टू इम्पोज सैंक्शन टू चॉक ऑफ ईरान्स फाइनेंशियल सेक्टर, इसका मतलब फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है वित्तीय क्षेत्र। ईरान के वित्तीय क्षेत्र को रोकने के लिए अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट देखिए, हायर इंटरेस्ट रेट माइट चॉक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उच्च ब्याज दर हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब आर्थिक विकास को रोक लगा सकती है। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। होप आपको ये फ्रेजल वर्ब सीखकर अच्छा लगा होगा, ताकि इसमें जो भी सेंटेंसेस यूज़ की गई है वो हेडलाइन से ली गई है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके कि फ्रेजल वर्ब की यूज़ किस प्रकार होती है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे ही नए ऐसे ही लेसन्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।